ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान ज्ञान के देवता है। शीघ्र प्रसाद सा शिवस्ताम पत्ते संशयम तपा साध्यो विशेषेण यदि कुर्यात् शिवा तपः सर्वथा सुसमर्थो हि सा शिव सकलेश्वरः। इच्छित फल बिन शिव अवराधे लहै न कोटि जोग जब साधे। इच्छित फल बिन शिव अवराधे। भगवान शंकर ही ईश्वर है। भगवान शंकर ही सर्वेश्वर है। जिस कारण भगवान शंकर जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, सब कुछ दे देने में समर्थ हैं। और भगवान शंकर ही हैं जो ब्रह्मा की लिखी दुर्लिपि को नष्ट कर सकते हैं। और किसी में ये अधिकार नहीं है, ये योग्यता नहीं, जो शंकर भगवान के पास है। शंकर भगवान ही ब्रह्मा अर्थात सृष्टिकर्ता का भी संहार कर दिया था। इसलिए उनको कपाली कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी शिव के अधीन है, शिव किसी के अधीन नहीं है। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः, ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः, सर्वभूतानां महेश्वरः, त्र्यम्बकायैव नापरः। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुना तिष्ठति। ईशान ही समस्त विद्याओं और भूतों का ईश्वर है। और शंकर जी ही महेश्वर और ईश्वर है। और समस्त प्राणियों के हृदय में ही शंकर भगवान रहते हैं। हर व्यक्ति के शरीर में हर अंग दो है। जैसे आंख दो है ना, वैसे बुद्धि भी दो है, वैसे आत्मा भी दो है। एक आत्मा होती है जो शरीर का संचालन और नियंत्रण करती है, और दूसरी आत्मा होती है सूक्ष्म आत्मा, जो उस आत्मा का नियंत्रण और संचालन करती है और नियंत्रण करती है। उसी सूक्ष्म आत्मा में शंकर भगवान विराजते हैं। अतः शंकर भगवान ही अपने भक्तों के दुखों का दमन करते हैं। और शंकर भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? तप के द्वारा। एक लोटा जल चढ़ाने से शंकर भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान प्रसन्न तभी होते हैं जब भक्त उनका कठिन तपस्या करता है। आप सोचिए कि माँ जगदम्बा को जब पार्वती अवतार ले लिया था, वो पति के रूप में शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए उनको 3000 तक कठिन से कठिन तपस्या करनी पड़ गई और परीक्षाएं देनी पड़ गई। जब आप तपस्या करेंगे तो तपस्या से शंकर भगवान बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। इसलिए शंकर भगवान को प्राप्त करना है तो उनके लिए 15 प्रकार की तपस्या बताई गई है। क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट बना रहे हैं, इसमें इस तपस्या के विषय में ज़्यादा व्याख्या करने लायक नहीं है महाराज। क्योंकि कर्म और तप दोनों से ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो कर्म और तप दोनों होने चाहिए। जो बहुत से लोग कहते हैं, देखा है कि जो भाग्य में लिखा वो प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। भाग्य में जो लिखा है उसको प्राप्त करने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि ये कर्मयुग है। कलयुग को कर्मयुग भी कहते हैं। तभी तुलसीदास जी ने लिखा है, तप बल रचई प्रपंच विधाता
तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरहि मही धारा। बगैर तपस्या से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य मिला है और तपस्या के बल पर विष्णु भगवान को इस जगत पालक का कार्य प्राप्त हुआ है और स्वयं शंकर भगवान को भी संहार करने का कार्य तप से ही मिला है। तप बल शेष धरई मही धारा, और पृथ्वी को अपने नाग के फन पर स्थित रखने के लिए, भार को उठाने के लिए भी शेष नाग को भी तपस्या करनी पड़ गई थी। संहार का कार्य स्वयं शंकर भगवान जो करते हैं उसको भी उन्होंने तप से ही साधा था। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अत जिय जानी। तब शंकर भगवान ने कहा था कि माँ जगदम्बा जो सृष्टि का कार्य कर रही है वो तप के आधार पर ही उन्होंने सुनिश्चित किया था। इसलिए बगैर तपस्या से, बगैर कठिन भक्ति से शंकर भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यदि आप लोगों को कोई मनोकामना आपकी जो ऐसी हो जो पूरी नहीं हो रही है, घर में बड़े कष्ट बने रहते हैं, तो मैं आपको एक राय दूंगा कि शिव महापुराण ले आइए, घर में नित्य केवल एक पाठ बैठकर ऐसा पढ़िए कि आपकी आवाज़ पूरे घर में गूंजे। बहुत बड़ी बोल नहीं है, ये सत्य मैं कह रहा हूँ कि आपके घर का जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो गायब हो जाएंगी। आपका कुभाग्य समाप्त हो जाएगा, अमंगल का नाश हो जाएगा। आपके घर में अगर खुशियाँ ना आ जाएं, महाराज मैं गुलामी लिखा लूँगा आपका। इसीलिए शंकर भगवान पे हम आपसे यही निवेदन करें कि आप लोग नित्य शंकर भगवान की आराधना करें। यदि आपको कोई उसमें समझ ना आता हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमारे जरूर लिख दें, मैं अवश्य बताऊंगा। क्योंकि मैं शंकर भगवान का एक सेवक हूँ और आपकी सेवा करने के लिए मुझे यहाँ नियुक्त किया गया है। मैं बहुत बड़ा प्रपंची व्यक्ति नहीं हूँ। ओम नमः शिवाय।